क्षेत्र का ही समीकरण काम करता नजर आ रहा है। अब 10 निगम और मंडल में नियुक्तियां करनी बाकी है, जिनमें बड़े मार्कफेड, बेवरेज कॉरपोरेशन, फिल्म विकास निगम और अपेक्स बैंक जैसे निगम खाली हैं। इसके अलावा आरडीए और हाउसिंग बोर्ड जैसे निगम मंडल में सदस्य और उपाध्यक्ष के तकरीबन 20 पदों पर नियुक्तियां होनी बाकी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही दूसरी सूची आने वाली है। इसके बाद कुछ पद खाली रहेंगे, जिसकी लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद करी जाएगी। वहीं केस कला की शिल्प बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्ति किए गए गौरी शंकर श्रीवास ने गुरुवार को संगठन को यह जानकारी भी दे दी कि वे पद ज्वाइन नहीं करेंगे। गांव के पास ही पहाड़ी पर एक तेंदुए का शावक दिखाई दिया है, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां जुनवानी गांव में एक बार फिर से तेंदुए का शावक दिखाई दिया है, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी है। वहीं वन अमले ने पूरे गांव में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 6 मार्च को कांकेर जिले में तेंदुआ नजर आया था। शहर से सटे माकड़ी में तेंदुए के घर की दीवार पर चढ़े मुर्गे का शिकार कर रहा था, जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज के तौर पर सामने आया था। आए दिन कांकेर में जंगली जानवरों की गतिविधियां देखने को मिलती है। भूपेश के सामने जिलाध्यक्ष ने कहा कि सत्ता मिलने पर संगठन दरकिनार। राहुल गांधी से कहा कि पद है लेकिन पावर नहीं। छत्तीसगढ़ के बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कुछ ऐसे बयान सामने आए, जिसको लेकर अब जो संगठन के बीच ही तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई। इस दौरान रायगढ़ जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने गुटबाजी पर कहा कि छत्तीसगढ़ का चुनाव संगठन ने लड़ा तो जीते, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने लड़ा तो हम हार गए। अनिल शुक्ला ने कहा कि हम पार्टी में हर नेता की अपनी एक अलग टीम है, जिसमें राहुल, भूपेश, बैज हर किसी की टीम है। ये टीम जब नेता आते हैं तो दिख जाती है, लेकिन पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखती है। इस दौरान भूपेश बघेल और दीपक बैज बातों को सुनते नजर आए। बता दें, अनिल शुक्ला ने कहा कि जिलाध्यक्षों को मजबूत किया जाएगा, पावर बढ़ेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तक बिना फिल्टर हुए बातें पहुंचेंगी और इससे राष्ट्रीय नेतृत्व को सारी बातों की जानकारी होगी। सरगुजा से लेकर बलरामपुर में रिश्वत लेते पटवारी दो लोग गिरफ्तार हुए। सीमांकन के लिए 20,000 रुपए की डिमांड करी गई थी। छत्तीसगढ़ में सरगुजा में तकरीबन दो एसीबी की 2 टीम ने अलग अलग टीम ने बलरामपुर जिले में एक पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इसके अलावा अंबिकापुर में भी एक पटवारी को 7,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बलरामपुर में पटवारी ने सीमांकन के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से 2,000 रुपए एडवांस में दे दिया गया था और इसके बाद भी सीमांकन नहीं किया जा रहा था। सरगुजा में पटवारी ने सीमांकन और ऋण पुस्तिका देने के एवज में 20,000 रुपए की डिमांड की थी। 7,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर तहसील अंतर्गत लाल माटी के पटवारी नीरज वर्मा ने शिकायतकर्ता पवन पांडे से सीमांकन और ऋण पुस्तिका की दूसरी प्रति लेने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीएम साय ने कहा कि धार्मिक पर्यटन सरकार की प्राथमिकता। 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का समापन हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ धाम में आयोजित किए गए कुदरगढ़ महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय ने कुदरगढ़ धाम के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्तिपीठ योजना में शामिल कुदरगढ़ धाम का सुनियोजित तरीके से विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने माता कुदरगढ़ी पूजा अर्चना करके प्रदेश के खुशहाली की कामना करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक पर्यटन का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। 4.5 करोड़ की लागत से टेलरिंग सेंटर बनाया जा रहा है। बिलासपुर में 500 महिलाओं को इसके लिए रोजगार मिलेगा। रतनपुर में पहली बार सिजेरियन प्रसव यहां पर दिखाई दिया है। बिलासपुर में छठ घाट के पास महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है, जहां टेलरिंग शेड और आजीविका केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिस केंद्र में तकरीबन 500 महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए DMA 50 फंड से तकरीबन 4 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर अवनीश तरन ने बीते दिन निर्माणाधीन केंद्र का निरीक्षण किया, जिस दौरान उन्होंने तिफरा बस स्टैंड और लिंगियाडीह अस्पताल का भी दौरा किया। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।
मेयर पर बीजेपी पार्षदों ने कंटेनर से पानी उड़ेला। जहां बीरगांव निगम का बजट भाषण चलते हुए दौरान इस प्रकार हंगामा देखने को मिला और इसी हंगामे के बीच तकरीबन 149 करोड़ का बजट पेश किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के बीरगांव नगर निगम में सभा कक्ष में जमकर बवाल होता नजर आया। बजट भाषण के दौरान भाजपा पार्षदों ने पानी से भरा कंटेनर महापौर पर ही उड़ेल दिया। ये पार्षद वार्ड में पानी नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हंगामे के बीच तकरीबन 149 करोड़ का बजट पास किया गया। सभा कक्ष में ही पानी गिराने के बाद दोनों पक्षों के पार्षदों की तरफ से नारेबाजी हुई। इस घटना के बाद महापौर ने भी अपनी आपत्ति जताई है। इनका कहना है कि भाजपा पार्षद मुद्दा विहीन हो गए हैं और उसी वजह से यह सब करने नजर आ रहे हैं। घर पर 4 मोबाइल को छोड़ा और फिर 30 दिनों से ये जवान लापता हो गया है। अपनी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर निकला था। रोते हुए मां ने सरकार से गुहार लगाई कि बेटे को ढूंढने में मदद करें। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का एक जवान पिछले तकरीबन 30 दिनों से लापता है। घर से तकरीबन 6 मार्च को निकला था, लेकिन अब 5 अप्रैल हो चुका है। बताया जा रहा है कि जवान घर में 4 मोबाइल और डॉक्यूमेंट छोड़कर निकला है। मामला रंचेराई थाना क्षेत्र के कलनपुर गाँव का है। जानकारी के मुताबिक जवान का नाम सिंह मंडावी है, जो कश्मीर में आरआर यानी कि राष्ट्रीय राइफल में 48वीं बटालियन पर पोस्टेड है। वह अपने बीमार पिता गुलाब सिंह मंडावी के इलाज के लिए छुट्टी लेकर 2 फरवरी 2025 को घर आया था। पिता के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि मां का रो रो कर बुरा हाल है। एक्सक्लूसिव खबर है, जहां शराब घोटाले की आरोपी कंपनियां नई सरकार में भी सप्लायर का काम करती नजर आ रही हैं, जिनमें भाटिया, वेलकम और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला की जांच को लेकर अभी तक घोटाले की जांच जारी है, जहां ईडी और ईओडब्ल्यू जैसे एजेंसी इसमें अलग अलग जांच कर रही है। कथित घोटाले के दौरान नेताओं और कारोबारियों के साथ कुछ डिस्टिलरीज कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है और अब ये बात सामने आ रही है कि जो कंपनियां आरोपी हैं उनसे सरकार अब भी शराब ले रही है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि धड़ल्ले से बीजेपी सरकार में वही कंपनियां शराब की सप्लाई कर रही हैं, साथ ही मुनाफा कमा रही हैं, जिनमें भाटिया वाइन, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी और वेलकम डिस्टिलरी जैसी कंपनी का नाम शामिल है। 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में ईडी की विशेष कोर्ट ने 24 फरवरी को एक याचिका की सुनवाई की थी। ये याचिका घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा ने लगाई थी।